इस्लाम के अजीम शहजादों और पर्दे की आड़ से सुनने वाली इस्लाम की अजीम शहजादियों, दूर दराज से हुजूर सैयदुना सरकार चिराग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाहे अकीदत में जबीने मोहब्बत का तोहफा लेकर हाजिर होने वाले प्यारे सुन्नी मुसलमानों, बिलखुसूस उस्ताजुल उलमा, उस्तादुल असातिज़ा, हमारी जमात के नामवर आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती मोहम्मद इंतज़ारुल क़ादरी साहब क़िबला अतालल्लाहु उमरहू, मेरे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती मोहम्मद खुर्शीद साहब क़िबला मिसबाही, उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ वल क़ुर्रा हज़रत मौलाना हाफ़िज़ कारी मोहम्मद इरशाद नूरी, नाज़िम आला जामिया हनफिया चरागिया मस्जिद के ख़तीब व इमाम उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत मौलाना हाफ़िज़ कारी साबिरुल क़ादरी साहब क़िबला दामदल्लहुल आली और साहिब सज्जादा हमारे करम फरमा बुजुर्ग जनाब इज़्ज़त माब लायक़ सद एहतराम मोहम्मद इरशाद हुसैन साबिक़ एसाई और उनके छोटे भाई हज़रत हाजी इलियास हुसैन साहब उर्फ मुन्ना हाजी जी और तमाम अराकीन कमेटी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकरीर करना मकसद नहीं है और ना ही मैं तकरीर के इरादे से हाजिर हुआ हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आप लोग जो बैठे हैं वो ये सोचकर बैठे होंगे कि आज मेला है। एक ज़माने के बाद मंजरी साहब कुल शरीफ में हाजिर हुए हैं तो एक बहुत अच्छा हमें मसाला मिल जाएगा। यहाँ नौजवान खास तौर से यही सोचकर आए हैं, एक बहुत अच्छा मैसेज मिल जाएगा, बहुत मज़ा आएगा अभी तकरीर सुनने में। मैं इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर तकरीर करूँगा। आज मैं सिर्फ अपने बुजुर्ग इरशाद हुसैन अंसारी साहब, जो मेरे चचा भी हैं रिश्ते में, जो मेरे बड़े भी हैं रिश्ते में, जो मेरे रहबर भी हैं रिश्ते में, जो मेरे कायद भी हैं रिश्ते में, इरशाद हुसैन साबिक़ दरोगा जो मेरे चचा भी हैं, मेरे रहबर भी हैं, मेरे कायद भी हैं, मेरे सदर भी हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं, मेरे बड़े भी हैं, उनके हुक्म पर और उनके छोटे भाई जो मेरे बुजुर्ग हैं जनाब इलियास हुसैन साहब, उनके हुक्म पर आज मैं सिर्फ बारगाहे सरकार चिराग अली शाह मियां में हाजिरी देने की गरज से हाजिर हो गया हूँ। दो चार बातें कहूँगा, उसके बाद मैं तकरीर नहीं करूँगा, बस दो चार बातें कहूँगा, उसके बाद अपनी जगह पर बैठ जाऊँगा। चूँकि उस्ताद तो नहीं है मेरे, लेकिन मेरी जमात के बुजुर्ग हैं और मेरे बहुत बड़े ये मोहसिन हैं, बहुत मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे सरपरस्त हैं, मेरे रहबर हैं और मेरे बहुत बड़े मुरब्बी हैं हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती मोहम्मद इंतज़ारुल क़ादरी। आजकल जो लोग हैं वो कुछ भी अपने आप को कहला लेते हैं, लेकिन जो वाकई आलिम रब्बानी होता है वो सादा ही होता है। बेशक सुभान अल्लाह। मुफ्ती इंतज़ारुल क़ादरी यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं बस उनकी दुआओं का तालिब हूँ और दो बातें नौजवानों आपकी नजर कर रहा हूँ, उसके बाद तकरीर अल्लामा मुफ्ती साहब की होगी। और ये मत समझिए कि मंजरी साहब की तकरीर हो गई तो खत्म हो चुके। मेरे बड़े भाई अल्लामा खुर्शीद मिसबाही भी यहाँ तशरीफ फरमा है। ये इनकी मोहब्बतें हैं कि मुझसे पहले तकरीर कर लेते हैं, वरना इनका खिताब मेरे बाद होना चाहिए। ये इनकी नवाजिश है, करम फरमाई है। और हमारे बुजुर्ग हाजी
रईस मियाँ साहब जो बेपनाह मोहब्बत करते हैं वो भी तशरीफ फरमाए। 2-4 मिनट की गुफ्तगू सुन ले, जो काम की बात कहूंगा उसके बाद तकरीर खत्म करूंगा। पहली चीज, कुतुबुल अख्ताब सनदुल अस्फिया इमामुल औलिया फी सेतल हुजूर शाह सैयदना चिराग अली शाह रहमतुल्लाहुल बारी। अरे सुनो, वो दीवाने हैं, दीवाने चक्कर मत पड़ो, इधर देखो, लगे लगने दो करंट, दीवाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इधर देखो, चिराग अली शाह मियां रहमतुल्लाह। बाबा बैठ जाओ, कभी इधर कभी उधर, बैठो यहीं। हाँ, लिसन मी। चिराग अली शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह मेहमानों, तुम ये मत समझो कि ये फर्जी दरगाह है। चूंकि हम मुल्क में देखते हैं बेशुमार फर्जी दरगाहों का जाल बिछा हुआ है, बेशुमार फर्जी। चूंकि इससे अच्छा लूटने का कोई और जरिया नहीं है। खिताबत करोगे, मेहनत करना पड़ेगी, दलाइल बराहीन से मुज़य्यन बात कहना पड़ेगी। इमामत करोगे, हाफिज कारी मौलवी बनना पड़ेगा। दरसगाह में बैठोगे, हाफिज कारी मौलवी मुफ्ती आलिम बनना पड़ेगा। लेकिन फर्जी दरगाह बनाकर बैठ जाओ, इससे अच्छी कोई दुकान नहीं चल सकती। तो मेहमानों, पहली चीज ये समझो कि चिराग अली अलैहि रहमा ये कोई आम बुजुर्ग नहीं है। बहुत मजबूत बात कह रहा हूं हाजी साहब, तवज्जो करें, बहुत अहम बात बता रहा हूं मैं। हजरत चिराग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, इनको अगर समझना है, हजरत चिराग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह है कौन? क्योंकि मैं तकरीर नहीं करूं, सुनो बस, 2 बातें कह रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। चिराग अली शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह को समझना हो तो पहले एक बुजुर्ग और समझना पड़ेगा। कमेटी वालों ध्यान दो, एक बुजुर्ग और समझना पड़ेगा। जो बुजुर्ग तन्हा लोगों पर, इंसानों पर हुकूमत नहीं करता था, बल्कि जिन्नात पर भी जिसकी हुकूमत चलती थी। नौजवानों, ये मैसेज लेकर जाओ कि चिराग अली शाह है कौन। ये फर्जी दरगाह मत समझो, ये आम दरगाह मत समझो। तकरीर तो फिर कभी मौके पर करूंगा आदाब व अलकाब के साथ। जिसकी हुकूमत तन्हा इंसानों के ऊपर नहीं, बल्कि जिन्नात पर भी जिसकी हुकूमत का सिक्का चलता था। किस पर नौजवानों? किस पर? जिन्नातों पर जिसकी हुकूमत का सिक्का चलता था, और रातों दिन जिसकी बारगाह में जिन्नात हाजिर होते थे, उस शख्सियत का नाम है हुजूर अशाह हाफिज अब्दुल अजीज मियां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सच है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उस जात का नाम है जो जिन्नात का भी इमाम है, बेशक, सुभान अल्लाह। जो शयातीन जिसके सामने सरेंडर करें, उस शख्स का नाम है अब्दुल अजीज। बेशक, सुभान अल्लाह। जो सेथल की सुन्नियत का फाउंडर है, सेथल की सुन्नियत का मुहाफिज आला है, सेथल की सुन्नियत को बचाने वाला है, हम सुन्नियों को निभाने वाला है, मस्जिद जामा देने वाला है, मीनार मिंबर सजाने वाला है, उसी का नाम अब्दुल अजीज। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा करो, जिसके कब्जे में जिन्नात की फौज है। चिराग अली शाह को समझो, चिराग अली शाह कौन है? जिसके कब्जे में किसकी फौज है? नौजवानों बोलो, किसकी फौज है? जिन्नातों की फौज है। वो अब्दुल अजीज जो सेथल की जामा मस्जिद में लेटकर हम पर हुकूमत कर रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। जहना से साइलेंट हो, बहुत कीमती जुमला बोल रहा हूं, बहुत कीमती। मैंने खुतबा कुछ नहीं पढ़ा, दुरूद भी आपसे नहीं पढ़वाया, सिर्फ एक बहुत कीमती जुमला, तवज्जो सुनो। और दरगाह पे थोड़ा आना जाना बंद करो, बाद में दरगाह पे चले जाना, ठीक है ना? हाँ सुनो, ये जुमला सुन लो, ये जुमला स्लिप हो गया, पूरी तकरीर खत्म हो जाएगी मेरी।
इतनी बड़ी शख्सियत हुजूर शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, बेशक, जिनका अदब सुभान अल्लाह, इंसान ही नहीं, सेथल का वो जानवर जिसको दुलदुल कहा जाता था, एक घोड़ा जिसके जनाजे पे रोया हो, उसी का नाम अब्दुल अजीज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सच है। कितना बड़ा बुजुर्ग होगा वो मर्दे कलंदर। बाबा तुम बैठ जाओ बस, हाँ तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम बैठ जाओ। कितना बड़ा वो मर्दे कलंदर होगा जिसका नाम अब्दुल अजीज है, जो सेठल की जामा मस्जिद में महबे इस्तराहत है, जो शब रोज मिंबर और मेहराब से जो अल्लामा खुर्शीद की आवाज निकलती है, ये सदका है अब्दुल अजीज का। बेशक, सुभान अल्लाह, ये करामत है अब्दुल अजीज की, ये रिफत है अब्दुल अजीज की। अब जो जुमला बोलूं, कमेटी वालों नोट करो, कमेटी वालों तवज्जो करो और मेहमानों तवज्जो करो। इतना बड़ा बुजुर्ग जो जिन्नात पर हुकूमत करे, किस पर हुकूमत करे? जिन्नात। ज़हन हाजिर है, साइलेंट। बहुत कीमती जुमला, चिराग अली शाह को अगर समझना है, इतना बड़ा बुजुर्ग जो जिन्नात पर हुकूमत करे, जो जिन्नात पर हुकूमत करे, तो जब उसको चिल्ला खींचने की जरूरत पेश आई, बेशक, बेशक, बहुत बोलो 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 जी, किसकी जरूरत आई? चिल्ला करने की जरूरत आई हुजूर शाह हाफिज अब्दुल अजीज मर्दे कलंदर रजुल अजीम को। तो हाफिज अब्दुल अजीज ये जानते थे कि मैं जिन्नात को देखता हूँ, मस्जिद जामा में जिन्नात आते हैं, मस्जिद जामा में जिन्नात मेरे मुरीद होते हैं, मस्जिद जामा में जिन्नात मेरे पीछे आते हैं, मस्जिद जामा में जिन्नात मेरी गुलामी करते हैं। मस्जिद जामा में इस मर्द कलंदर को जब चिल्ले की जरूरत आई तो क्या जामा मस्जिद की गलियां जामा मस्जिद नहीं थी? क्या जामा मस्जिद का मिंबर नहीं था? क्या जामा मस्जिद की मेहराब नहीं थी? क्या जामा मस्जिद की सफे नहीं थी? क्या जामा मस्जिद का ग्राउंड नहीं था? इस हाफिज अब्दुल अजीज ने देखा, अरे मैं जिन्नात का इमाम हो सकता हूँ, लेकिन मुझे चिल्ला करना है तो जामा मस्जिद में नहीं करूंगा, उस अल्लाह वाले के दरबार में करूंगा जो सेठल का शहंशाह बनकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से चिरागी, उर्से चिरागी अशा हाफिज अब्दुल अजीज मियां, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो। उस मर्दे कलंदर को जरूरत पड़ी चिल्ला कशी की, रजुल अजीम को जरूरत पड़ी चिल्ला कशी की। 40 दिन का चिल्ला करने के लिए मर्दे कलंदर निकल रहा है। हम हाफिज अब्दुल अजीज मियां की दरगाह से पूछते हैं, क्या जामा मस्जिद का मिंबर नहीं था? क्या जामा मस्जिद की मेहराब नहीं थी? क्या जामा मस्जिद का मुसल्ला नहीं था? क्या जामा मस्जिद की सफे नहीं थी? अब्दुल अजीज कहते हैं कि जामा मस्जिद का मिंबर भी था, जामा मस्जिद की मेहराब भी थी, जामा मस्जिद का मुसल्ला भी था, जामा मस्जिद के कमरे भी थे, जामा मस्जिद का वुजू खाना भी था, जामा मस्जिद की सफे भी थी, लेकिन चिल्ला खींचने के लिए मैं दरबार चिराग अली शाह मियां के बराबर में मस्जिद चिरागिया में क्यों आया? मस्जिद चिरागिया में हजरत हाफिज अब्दुल अजीज ने चिल्ला क्यों किया? क्योंकि वो जानते थे मैं जिन्नात का शहंशाह हूं और मेरा अगर कोई शहंशाह है तो कोई और नहीं, चिरागिया मस्जिद के बराबर में जो लेटा हुआ चिराग अली है वो मेरा भी शहंशाह है, सेठल का भी शहंशाह। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत अब्दुल अजीज आ रहे हैं चिल्ला करने के लिए। कहां पे आ रहे हैं? इस मस्जिद चिरागिया में। क्यों आ रहे हैं? कि ये मर्द कलंदर लेटा हुआ है, बेशक, सुभान अल्लाह, ये कुतुबुल अख्ताब लेटा हुआ है, ये सनदुल अस्फिया लेटा हुआ है, ये इमामुल औलिया फी सेठल लेटा हुआ है, ये आशिक रसूलुल्लाह लेटा हुआ है, ये मुहब्बे रसूलुल्लाह लेटा हुआ है, ये बाकी बिल्लाह लेटा हुआ है, ये आशिकुल्लाह लेटा हुआ है। हजरत अब्दुल अजीज जानते थे कि कुतुबे सेठल अब्दुल अजीज नहीं है, कुतुबे सेठल शाह विलायत नहीं है, कुतुबे सेठल कोई और नहीं है। अल्लाह ने कुतुबे सेठल बनाकर भेजा है तो चिराग अली को बनाकर भेजा है, इस अल्लाह वाले को बनाकर भेजा है। इस अल्लाह वाले के दरबार में आज
आज तो मेला लगा है, दूर दराज से लोग आ रहे, कमाल की बात नहीं है। वो जमाना अब्दुल अजीज का याद करो, जिस बियाबान इलाका था, कोई मजार पे हाजिरी देने को आने को तैयार नहीं होता था। उस जमाने में अब्दुल अजीज ने इसी मस्जिद चिरागिया में चिल्ला खींच कर बचा लिया। अरे चिल्ला करने में मेरी रहनुमाई करने वाला, मुझे बचाने वाला, शफकत करने वाला, दुआओं से नवाजने वाला कोई और है तो सुनो, मैं सेठल को दुआएं देता हूं और मुझे जो दुआएं देता है उसी का नाम चिराग अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान चिराग अली। अब एक जुमला में और बड़ी जिम्मेदारी के साथ अल्लामा खुर्शीद साहब क़िबला मिसबाही मेरे बड़े भाई हैं, यहाँ तशरीफ फरमा, और मेरे बुजुर्ग, मेरे रहबर हजरत जनाब इज्जत माब इरशाद अंसारी साहब, साबिक दरोगा उत्तर प्रदेश पुलिस, वो भी यहाँ तशरीफ फरमा होंगे, उनके छोटे भाई भी यहाँ बैठे। ये जुमला बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ। अब अंदाजा तो करो, एक खुतबे जमा चिल्ला खींचने के लिए आए कहाँ पे? चिराग अली शाहनुमा के दरबार में। अब अंदाजा करो, उसने बता दिया कि मेरे दरबार में बाद में आना, पहले उसके दरबार में आना जिसके दरबार में अब्दुल अजीज गया है। उसी दरबार आली का नाम चिरागिया दरबार है, उसी मुकद्दस वली का नाम हजरत चिराग अली है। अब यहाँ से सनद मिल गई कि ये वो आशिकुल्लाह है, ये आरिफ बिल्लाह है, ये बाकी बिल्लाह है, ये फानी फिल्लाह है, ये वो अल्लाह का महबूब बंदा है जिसके दरबार में बड़े बड़े औलिया आते हैं, बड़े बड़े असफिया आते हैं। चल्ला हो रहा है, इधर से नजरे विलायत हो रही है, नजरे करामत हो रही है, मोहब्बत की निगाह हो रही है, और हजरत अब्दुल अजीज का चिल्ला आगे बढ़ता जा रहा है। उन बुजुर्गों ने देखा है, सेठल के उन लोगों ने देखा है, जब हजरत अब्दुल अजीज को चिल्लागाह से निकाला गया, रुई के गाले की तरह हजरत अब्दुल अजीज हो चुके थे। अब मैं पूछना चाहता हूँ, लोग चिल्ला करते हैं, अपने उस्तादों का साथ लेते हैं, अगर ये अल्लाह वाला मर गया होता, अगर ये अल्लाह वाला मर के मिट्टी में मिल गया होता तो अब्दुल अजीज को बचाने वाला कोई नहीं था। अब्दुल अजीज का चिल्ला बता रहा है, अरे चिराग अली जमीन के ऊपर था तब भी जिंदा था, जमीन के अंदर है तब भी जिंदा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उस मुकद्दस बारगाह का नाम है, बारगाह का नाम है चिराग। मैं बात खत्म कर रहा हूं और एक जुमला और कह रहा हूं। इस अल्लाह वाले से ये मंसूब किया गया, तवज्जो है, बोलूं? हाँ, इस अल्लाह वाले से जिसके दरबार में चिल्ला करने के लिए अब्दुल अजीज आए, वो आरिफ बिल्लाह आए। कितने मुरीद हैं हुजूर शाह हाफिज अब्दुल अजीज रहमत, जवाब नहीं उनकी करामत व विलायत व नजाफत व बुजुर्गी का। घोड़ा रो रहा है उनके जनाजे पर। इस अल्लाह वाले से ये मंसूब करना कि रंडीबाजी से खुश है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब सुनो, जुमला सुन लो, पहले थोड़ी देर कंट्रोल करो दिल को, दिल की धड़कनें रोक कर सुनो। इस अल्लाह वाले से ये मंसूब करना कि रंडियों से खुश है, या अल्लाह वाला रंडियों से खुश नहीं। रंडियों से खुश वो थे जो रंडी परस्त थे। रंडियों से खुश ये अल्लाह वाला नहीं, रंडियों से खुश वो रंडी परस्त थे जो मजार के सामने मुजरा कराते थे। लेकिन मैं सलाम करता हूँ इरशाद अंसारी को, मैं सलाम करता हूँ हाजी अशफाक को, मैं सलाम करता हूँ हाजी मुन्ना को, मैं सलाम करता हूँ इस कमेटी को जिन्होंने कहा रंडी बाजो, अब तुम्हारी रंडी बाजी उर्से चिराग अली में नहीं चलेगी। जब तक हमारी हुकूमत रहेगी चिराग अली का उर्स शरीयत के मुताबिक होता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। रंडी बाजों का माशाअल्लाह मेरे भाई सच बात। हाँ, अल्लामा खुर्शीद, हाँ देखो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। कहते नहीं जब किसी से मोहब्बत होती है तो आदमी बात बता, उन्होंने बहुत अच्छा जुमला कह दिया। अल्लामा खुर्शीद साहब मेरे भाई कहते हैं कि ये मजमा रंडियों के नाम पर नहीं आ रहा है, ये मजमा जो आ रहा है चिराग अली के नाम पे आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक बात है। तो सबसे बड़ा काम तो इन कमेटी वालों ने ये किया जब इनका पूरा पावर हो गया कि रंडी बाजो
अब रंडी चिराग अली के दरबार के सामने नहीं नचाई जाएंगी। अब दरबार चिराग अली में, चिराग अली के इहाते में अगर कुछ होगा तो कुरान की तिलावत होगी, अल्लामा खुर्शीद की तकरीर होगी, मुफ्ती इंतजार का बयान होगा, हाफिज साबिर की निजामत होगी, शोरा अहले सुन्नत की शायरी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे रंडी बाजों के जनाजे निकाल, वाह, सारे रंडी बाजों के जनाजे निकाल कर बता दिया कमेटी वालों ने। बेशक सुभान अल्लाह, सच। अब चलेगा तो कुरान की तिलावत का दौर चलेगा, बेशक सुभान अब अल्लाह, चलेगा तो नाते रसूल का दौर चलेगा। बेशक सुभान हमारे अल्लाह। हमारे बुजुर्ग कुंदन भाई यहाँ खड़े हैं, दुआएं नहीं करोगे इधर आकर, पीछे बैठे रहोगे। कुंदन भाई हमारी जमात के बुजुर्ग हैं, उधर नूर साहब हमारे खड़े हैं, कुंदन भाई बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे। सुनो, अब रंडी बाजों को बता दिया, यहाँ रंडी बाजी नहीं होगी, बल्कि सुन्नते अब्दुल अजीज अदा की जाएगी। अब्दुल अजीज की सुन्नत का ये तरीका निकला कि आज मस्जिद चिरागिया आबादो शाद हो गई। सुभान अल्लाह, इतनी आबाद हो गई, अब्दुल अजीज का सदका है। अंदाजा करो तो ये रंडी बाजों का मजार नहीं है, ये गुंडों का मजार नहीं है, उस आरिफ बिल्लाह का मजार है। खुदा की कसम, जब ये नाच सामने होता होगा तो चिराग अली शाह मियां का कलेजा कैसे तकलीफ होती होगी, कैसी परेशानी होती होगी चिराग अली शाह की। अरे वो तो अल्लाह अगर इजाजत दे देता तो लाठी लेकर ये कब्र से बाहर आकर उन रंडी बाजों को बताते कि रंडी बाजी कर रहे हो, हमने पूरी रात रात इबादतें की है अल्लाह के लिए, हम पर इल्जाम लगाते हो कि हम रंडी बाज थे, रंडियों से खुश थे। अरे हम तो कुरान की तिलावत से खुश है, हम तो नाते रसूल से खुश है, हम तो सुभान अल्लाह से खुश है। खुदा की कसम, अगर इख्तियार होता और कानून कुदरत अगर हो जाता तो ये बाहर निकल के आ जाते। याद रखो मुसलमानों, इन कमेटी वालों को, हाजी मुन्ना साहब को और तमाम कमेटी वालों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने रंडियों का जनाजा निकाल दिया, ऐलान कर दिया जब तक हमारा बाजू में दम रहेगा चिराग अली मियां का उर्द शरीयत के मुताबिक। बेशक सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ मौजूद है, सेतला कौन सा ऐसा आलिम नहीं है, वरना हम आते, हम तो फातिहा पढ़ के चले जाते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं, हमें तो चिराग अली की जरूरत है। तो याद रखो मेहमानों, चिराग अली शाह मियां, मैं हिंदुस्तान के दौरे करता हूँ, मुझे मालूम है लोग मुझसे कहते हैं हजरत वही सेतल जहाँ रंडी नाचती है मजार पे। मैंने कहा नहीं भाई, रंडी नहीं नाचती है, वो जमाना था कभी, अब नहीं नाचती। ये मुझसे कहते हैं, मैं कसम खाकर कहता हूँ अल्लाह वाले के दरबार में मुझसे लोग कहते हैं कि हजरत वही सेतल जहाँ रंडी नाचती है। मैंने कहा नहीं भाई, रंडी अब नहीं नाचती, वो जमाना गया, किससे पारी ना हो गया। तो मैं कमेटी वालों तुम्हें मुबारकबाद पेश कर दूं। देखो मेला लगा है, ये लगता रहे, लेकिन ये जो तुम्हारा इहाता है, जितना चिराग अली शाह मियां का दरबार है, जितना यहाँ पर कोई भी शरीयत के खिलाफ काम मत करना इंशाअल्लाह। ये मत समझो मेला नहीं चलेगा। और दुकानदारों, तुम भी परेशान मत हो कि हमारी दुकानदारी नहीं चलेगी, दुकानदारी इंशाअल्लाह खूब चलेगी। अरे इधर चादर चलती है, इधर चिराग अली कहते हैं चादर चलाना तुम्हारा काम है, मेला चलाना मेरा काम है। चादर लेके आना तुम्हारा काम है और ग्राहकों का पहुंचाना मेरा काम। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमारे दुकानदार भाई भी ये ना कहे कि साहब रंडियों को बुला लो तो मेरा अच्छा चलेगा। बहुत अच्छी बिक्री हो रही माशाअल्लाह। और कमेटी वालों थोड़ा सा और ढील दे दें दुकानदारों को, बहुत अच्छी बिक्री फैजान चिराग अली जारी और सारी है। सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह जारी रहेगा कुंदन भाई, फैजान चिराग अली शाह जारी रहेगा इसी तरह। जिस तरह देखो मजमा, देखो कुल शरीफ की महफिल देखो कितना सुभान अल्लाह, सुभान बेशक। अल्लाह ताला इस मर्द कलंदर के सत्ते में हमें और आपको और तमाम मेले में आने वाले ज़ायरीन को और तमाम दुकानदारों को खूब तरक्की और कामयाबी अता फरमाए, खूब कामयाबी अता फरमाए, खूब कामयाबी अता फरमाए। और कमेटी वालों को इसी तरह चिराग अली शाह मियां का उर्स सेलिब्रेट करने की, ऑर्गेनाइज करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। चिराग अली जिंदाबाद, अब्दुल अजीज पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान।